हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं यूपीएसआई के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 12 नवंबर सन 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछे गए जीके जीएस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो ये आपका होता है 30 वर्ष। ठीक है, कितना होता है? ये 30 वर्ष होता है आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट जो है डैश के समान होता है। तो कितने गीगाबाइट के 1 गीगाबाइट जो है कि किसके समान होता है? तो 1024 मेगाबाइट के जो है ये बराबर होता है 1 गीगाबाइट। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए सभी क्वेश्चन जो है 12 नवंबर सन 2021 के यूपीएसआई के जो है फर्स्ट शिफ्ट के जो है ये क्वेश्चन है जीके जीएस का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है ये सही है। ठीक है, तो कूट लेखन अनुवाद के लिए स्टेगोग्राफी श्रुत लेखन के लिए है। कूट लेखन जो है संदेश सामग्री के आवरण के लिए, स्टेगोग्राफी श्रुत लेख के लिए है। अगला है कि पूछा है कि कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए है और स्टेगोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छिपाने के लिए। तो इसमें से तीनों में से पूछा कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन डी सही है, ये सी वाला सही है। ठीक है, ये सी वाला सही है कूट लेखन के संबंध में। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। तो ये किस वर्ष की गई थी? तो ये 1992 में की गई थी। ठीक है, 1992 में की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं कि सीआरपीसी की धारा डैश के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर जो है तैयार करना। तो किस धारा के तहत? 154। ठीक है, 154 सीआरपीसी धारा के तहत जो है मतलब कि क्या होता है, एक थाने का जो प्रभारी अधिकारी होता है, कोई भी व्यक्ति जो मौखिक रूप से जो है वो जानकारी देता है तो उसको जो है रिकॉर्ड रखना और एफआईआर जो है दर्ज करना उनका जो है कर्तव्य है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। तो किस अवधारणा पर आधारित है? तो ये ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर। ठीक है, इस पे जो है ये आधारित है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा डैश में पाई जाती है। तो किस धारा में पाई जाती है? तो ये 11। ठीक है, अधिनियम की धारा जो है 11 में जो है ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो कौन से जो है ये संविधान संशोधन? ये 74वां जो संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, इसमें जो है ये शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम जो है संभावित संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? तो ये 34 है। ठीक है, ये 34 है आपका। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। तो कौन सी है? तो ये आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, ये नाइट्रोजन है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांति पूर्ण रूप से एकत्रित होने के लिए अधिकार से संबंधित है। तो ये कौन सा है? तो ये आपका 19 का ए पहला का बी। ठीक है, 19 के पहला का जो बी है, बिना जो है हथियार के शांतिपूर्ण जो है एकत्रित रूप से जो है एकत्रित जो है होने का अधिकार है इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जो है जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल जो है ये मतलब कि ये लॉन्च किया है। ये कौन सा राज्य सरकार? तो ये राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान जो राज्य सरकार है जन सूचना पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए
किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो किस जो है समिति द्वारा, ये फेरवानी समिति द्वारा। ठीक है, फेरवानी समिति द्वारा जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए ये अनुशंसा की गई थी। अगला हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं। तो किस मतलब कि किस रोग में, तो ये गलगंट रोग यानी कंठमाला जो रोग है, इसमें जो है लाल जो है लार ग्रंथि जो होती है उसमें जो है सूजन के ये लक्षण दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम डैश के लिए प्रभावी बना दिया गया। ठीक है, तो किसके लिए प्रभावी बनाया गया, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और जो है मानवाधिकार न्यायालय। ठीक है, ये तीनों के लिए जो है ये प्रभावी बना दिया गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6 संबंधित 5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए जो है ये अधिकार है। ठीक है, तो मतलब कि किस केस में किया गया, तो ये गोलकनाथ बनाम ये पंजाब राज्य में। ठीक है, 6-5 से जो है ये निर्णय किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो किस अनुच्छेद के तहत, ये अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, 124 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो डैश क्या है, मैलवेयर अटैक। ठीक है, मैलवेयर जो अटैक है एक प्रकार का साइबर अपराध है जो कंप्यूटर के सिस्टम, नेटवर्क और कंप्यूटर वायरस से जो है ये संक्रमित होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि जायद फसल डैश ऋतु में होती है। तो जायद फसल किस ऋतु में होती है, तो ये ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। अगला क्वेश्चन है कि आय के 5 मदों के लिए 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को डैश क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, सकल कुल आय। ठीक है, सकल कुल आय बोला जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद ये 55 जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है और 72 जो है क्षमादान से है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन NRI और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पंजीगत वस्तुओं, उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों का जो है पूर्व संचालन करता है। तो ये कौन सा है, तो ये है आपका औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। ठीक है, ये औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग करता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम सन 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिकृत भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण जो है किया जाएगा। तो किसके द्वारा, तो ये समाहर्ता यानी जिला अधिकारी के द्वारा जो है ये किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है इसमें। तो कौन सा है, ये चरकुला। जो चरकुला है ये उत्तर प्रदेश का क्या है, ये लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी मंच को डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू किया, ये शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो ये अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी द्वारा। ठीक है, ये जो है ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे, सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष जो है डैश में प्रस्तावित किया गया था। तो किस वर्ष, ये सन 2002 में जो है ये प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया। तो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो ये सन 2000 में। ठीक है, ये सन 2000 में जो है ये इसे अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद, ये 352 अनुच्छेद। ठीक है, 352 अनुच्छेद जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के
अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है। तो ये किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये यूएसए यानी अमेरिका में की गई थी। ठीक है, ये अमेरिका में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि तहसीलदार के पास डैश की शक्ति होती है। ठीक है, तो कौन सी शक्ति होती है देखते हैं। संबंधित गांव के अडंगल या पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल या पहानी के अनुसार उगाई गई है। ठीक है, और अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये सही है। ठीक है, ये तीनों जो ये शक्तियाँ हैं जो ये तहसीलदार के पास होती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को? तो ये प्रशांत क्षेत्र को। ठीक है, जो रिम ऑफ द पैसिफिक है, मतलब कि जो प्रशांत के रिम जो क्षेत्र है उसको जो है सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण उसको क्या बोला जाता है? रिम ऑफ फायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम लोग ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1975 में जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, ये 1975 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, ये राज्य के जो राज्यपाल हैं जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला हम लोग देखते हैं कि हरियर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये 1336 में। ठीक है, 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? ठीक है, तो कौन सर्वोच्च है इसमें से? तो ये संविधान जो है। ठीक है, संविधान जो है ये सबसे सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देश सिद्धांत जो है ये जोड़ा गया था? तो कौन सा ये जोड़ा गया था? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक है, सहकारी समितियों को जो है बढ़ावा देना ये जोड़ा गया था आपका। अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम सन 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि डैश रुपये। तो कितना है? तो ये 25,000 है। ठीक है, ये 25,000 जो है ये जुर्माना राशि है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो किस में है? तो ये इक्वालिटी यानी समानता में। ठीक है, ये समानता में। तो ये यूपीएसआई के जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे जो सन 2021 में 12 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ये हमारा वीडियो आपका कैसा लगा? हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे ही आगे वीडियो आते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।